आजकल भारत के पड़ोस से ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है जिसको देखकर बस हंसी छूटती है। ये तो आप जानती हैं, बांग्लादेश को देखकर तो अब यही लग रहा है कि वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जहां हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया था पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी तो हमसे ही मांग लेता, IMF के पास जाकर बेकार का धक्का खाया, लेकिन पाकिस्तान इसको ही सच मान बैठा। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान ने ये बोला है कि भारतीय सिख रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर लाएं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने भारतीय सिखों से करतारपुर साहिब आने के लिए रुपए की जगह अमेरिकी डॉलर लाने की सलाह दी है और इसका कारण ये बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। भारतीयों को रुपए के बदले कम कीमत के पाकिस्तानी नोट दिए जा रहे थे। अब सच क्या है ये तो सभी जानते हैं। वैसे भी जो पाकिस्तान गधों के टॉप एक्सपोर्टरों में शुमार है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसको बस डॉलर कमाने हैं। और भारत से हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में प्रार्थना करने आते हैं। खासकर 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद होती है और इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया है। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछले 3 सालों में लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा किया है। और अगर इनमें 2019 से अभी तक के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो ये 3 लाख के ऊपर बैठता है। मतलब पाकिस्तान कहीं से भी मौका नहीं छोड़ता है डॉलर कमाने का, जहां से मिले बस आने दो। सीधी सी बात है, अगर भारत के श्रद्धालु डॉलर लेकर ही पहुंचेंगे तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान सच में सिख श्रद्धालुओं के बारे में सोचता है या उसको बस डॉलर कमाने से मतलब है? वैसे अगर ये सारे तीर्थ स्थल भारत में आ गए होते तो ये सारी दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि अब भारतीय श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान भविष्य में कौन सी नई एडवाइजरी ला दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश की टूटी फूटी किस्मत से जुड़ी है, जो लगता है कि बस चंद समय की ही मेहमान है। दरअसल अब धीरे धीरे बांग्लादेश की करनी उस पर ही भारी पड़ती जा रही है। आपको याद होगा बांग्लादेश की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं काफी देखने को मिली है, चाहे मोहम्मद यूनिस हो या कोई छात्र नेता हो या किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। और तो और जब से मोहम्मद यूनिस अमेरिका पहुंचे हैं तब से तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वापस लौटकर बांग्लादेश ही जाना है। और आकर उनको देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि जिन फैक्ट्रियों के दम पर बांग्लादेश दुनिया में राज करता था वो अब बंद हो चुकी है। मतलब 80% का एक्सपोर्ट बिजनेस ठप पड़ चुका है। साथ ही साथ अभी फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही हैं, जिससे यूनिस सरकार पर एक बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। वैसे भी अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो किसी न किसी का तो फायदा हो ही रहा होगा। तो यहाँ फायदा भारत का हो रहा है। दरअसल जो कंपनियां पैसे लेकर तैयार खड़ी थी कि बांग्लादेश में ही पैसे डालेंगे, अब वो भी अपने ऑर्डर भारत को दे रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश में 700 से 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। और यही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ट्रेड शो में कानपुर के कारोबारियों को कनाडा, पोलैंड, अमेरिका, जर्मनी और कंबोडिया जैसे देशों से ऑर्डर मिले हैं और ये ऑर्डर 500 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। वहीं भारत सरकार भी इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना चुकी है। बता दें कि पहले यही बांग्लादेश था जो भारत को टेक्सटाइल के मामले में पीछे छोड़ देता था, मानो भारत मूंगफली चना हो। लेकिन आज समीकरण बदले हैं और अब वही मूंगफली चना भारत बांग्लादेश को खिलाने में लगा है। यहाँ आपको क्या लगता है बांग्लादेश और कितना नीचे जाएगा? क्योंकि अभी जो हालात हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि ये पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देगा।